जय जगन्नाथ। आज आम इनडायरेक्ट टैक्सेशन मॉड्यूल 5 गुड्स एंड सर्विस टैक्स लॉ रो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज एंड चेंज इन रेट ऑफ टैक्सेस पढ़ा। प्रीवियस क्लास रे आमे सेक्शन 12 ऑफ सीजीएसटी एक्ट पढ़ते जो कि टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज को डिफाइन गुड्स को डिफाइन कराइला। आज आम सेक्शन 13 ऑफ सीजीएसटी एक्ट पढ़ा जो कि टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज को डिफाइन कराई। तो आज पर सेक्शन 13(2) इन केस ऑफ फॉरवर्ड सप्लाई ऑफ सर्विसेज टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज इक्वल टू if the invoice is issued as per prescribed period under section 31, date of issue of invoice, date of receipt of payment, whichever is earlier. If the invoice is not issued as per prescribed period under section 31, date of provision of service, date of receipt of payment, whichever is earlier. If not determinable, then date of receipt of services in recipient's book. ଏବେ ଆମେ ଟିକେ क्लियरली बुझिबा। ये जो फर्स्ट केस अच्छी ये फर्स्ट केस रे कौन कहला कि इनवॉइस जदि इश्यू होइथिबो आज प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 31 तार अर्थ कौन सेक्शन 31 रे जो भाबरे लेखा है सेही हिसाब रे जदि इनवॉइस इश्यू होइथिबो ताहाले डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस को धरा जिवो बा डेट ऑफ रिसिपिएंट को धरा जिवो व्हिचएवर इज अर्लियर। आ जदि एटा न होइथिबो ताहाले ए प्रोविजन एप्लीकेबल हो माने इट डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज आ डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर धरा जिवो। आ ए जदि एटा भी हेनी ताहाले इफ नॉट डिटरमिनेबल then date of receipt of services in recipients books provider रो किछि देखा जीवनी recipient जी सर्विस रिसीव कला ता बुक्स रे से जेबे रेकॉर्ड कला कि मु सर्विस आज रिसीव करिली बोली सेही डेट को ही टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज बोली धरा जे। तो ए भीतर गोटे ही जिंस अछि जोटा कि लिखा है सेटा हम बुझिबा सेटा ला ए जो आज पर प्रेस्क्राइब्ड पीरियड बोली जो लिखा ला जो लिखा है ना आज पर प्रेस्क्राइब्ड पीरियड। तो से आज पर प्रेस्क्राइब्ड पीरियड कौन आज पर प्रेस्क्राइब्ड पीरियड माने सेक्शन 31 रे गोटे पीरियड प्रेस्क्राइब हेतिबा दरकार। तो सेक्शन 31 रे जदि आमे जे पढिबा सेठी कोन पीरियड स्पेसिफिकली स्पेसिफाई करा है नै सी कोन कर देछि रूल्स को रेफर कर देछि। से रूल्स रे देखो सीजीएसटी रे रूल रे देखो से रूल रे जो पीरियड लिखा है सेही पीरियड ही मोर प्रेस्क्राइब पीरियड। तो आमे जदि से रूल को रेफर करबा एक्चुअली रूल 47 रे एक्चुअली डिफाइन करा है प्रेस्क्राइब पीरियड केते। से प्रेस्क्राइब पीरियड हला विद इन 30 days of सप्लाई ऑफ सर्विसेज माने सर्विस सप्लाई रो जदि 30 days ए 30 days भितर ए इनवॉइसटा इश्यू हैला जदि सर्विस सप्लाई रो 30 days भितर जदि इनवॉइस इश्यू हैला ताहाले हमरो फर्स्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस धरा जिवो हैला। आउ जदि सर्विस सप्लायर 30 days भीतर इनवॉइस इश्यू न होउची ताहाले हमरो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज धरा होउची। डेट ऑफ कौन धरा होउची डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज धरा होउची हला। आउ जते बडे दीटा जगह डिटरमाइन न होउची ताले डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ सर्विसेज इन रेसिपिएंट्स बुक बोल धरा। एटा हला हमरो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज रो स्पेसिफिक रूल जोटा कि सबसेक्शन 2 सेक्शन 13 रे डिफाइन कराई तापरे डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ पेमेंट को आउरी क्लियर करा है कि रिसीप्ट ऑफ इन बैंक और क्रेडिट इन बुक्स ऑफ द सप्लायर व्हिचएवर इज अर्लियर हैला सी डेट को
आम धरा डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट यहाँ सेक्शन 12 भी डिफाइन कराई सेक्शन 12 भी ये जिनस ऑलरेडी डिफाइन होगी अच्छी है तो मुझे ऑलरेडी एक्सप्लेन करी बेसी किसी एक्सप्लेन करूँ ता छड़ा आउरी अदर जिनस जो सेक्शन 13 लिखाला सेटा भी सेक्शन 12 भी डिफाइन कराई जमी सप्लाई रिसीव्स पेमेंट इन एक्सेस ऑफ इनवॉइस अप टू 1000 रुपीज है से केसेस रे टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज है एट द ऑप्शन ऑफ द सप्लाई विद द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस ए रूलटा भी आमर ऑलरेडी डिफाइन कराइला सेक्शन 12 रे तो यहाँ सेम कॉपी मुझे एक्सप्लेन करूनी आम प्रीवियस वीडियो को रेफर कले आप जानते तो ये सबसेक्शन 3 रे कौन ना जमी सबसेक्शन 3 सेक्शन 12 थिला इन केस ऑफ आरसीएम सप्लाई सेमती सर्विसेज केस रे भी इन केस ऑफ आरसीएम सप्लाई रो रूल कौन टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज कौन हो आरसीएम सप्लाई रे माने रिवर्स चार्ज मेकानिज्म डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 60 डेज फ्रॉम द इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर 60 डेज 60 दिन भितर जेबे से इनवॉइस इश्यू कर सप्लायर तार 60 दिन पर्यंत जो पीरियड अच्छे तापर जो 61 डेज से 61 डेज ही तार लिमिट बा डेट ऑफ पेमेंट हुई करी चलिए जदि तुम टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज आम देखा आरसीएम सप्लाई केस रे आरसीएम सप्लाई प्रथम मन रख आरसीएम सप्लाई बेले इट इज नॉट फॉरवर्ड सप्लाई इट इज ए रिवर्स चार्ज मेकानिज्म हियर लाइबिलिटी इज ऑन द रिसीवर ऑफ सर्विसेज नॉट ऑन द प्रोवाइडर ऑफ सर्विसेज तो जी सर्विस रिसीव करुच्ची सी सर्विस सहित सप्लायर ऑफ सर्विसेस बिल भी पाई इनवॉइस भी पाई तो ये से इनवॉइस जो डेट लिखाई से डेट रु तार 60 डेज पर्यंत टाइम अच्छी 60 डेज भितर जेकोसी डेट बा डेट ऑफ पेमेंट माने जो दिन से पेमेंट करुच्ची सप्लायर ऑफ सर्विसेज को पेमेंट करुच्ची से डेट भितर जोटा आग आसला डेट से डेट को ही टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज धरा जीव बा से दिन ही तार चार्जेबिलिटी आसला तो ये डेट ऑफ पेमेंट को भी सेम डेबिट इन बैंक और एंटर्ड इन बुक्स ऑफ रिसिपेंट व्हिच एवर इज अर्लियर जोटा आमर टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स थिला इफ नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द अबव डेट्स देन टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज है डेट ऑफ एंट्री इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द रेसिपिएंट एटा भी आमर सेक्शन 12 हिसाब रे सेम अछि देन सबसेक्शन 4 इन केस ऑफ वाउचर सप्लाई इन केस ऑफ वाउचर सप्लाई भी सेक्शन 12 रे आमे जहाँ पढ़ी सेम जिनस ये रेप्लिका कराई सेक्शन 13 रे सर्विसेज कौन स्पेसिफिक अलग नियम किसी कराई तो यार डिटेल एक्सप्लेनेशन मु ऑलरेडी लास्ट वीडियो रे देछि एबे खाली जस्ट स्लाइड चले दूछि देखो डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर इफ सप्लाई आइडेंटिफाइबल एट दैट पॉइंट डेट ऑफ रिडीम्पशन ऑफ वाउचर इफ सप्लाई नॉट आइडेंटिफाइबल एट दैट पॉइंट माने अदर केसेस हैला देन सबसेक्शन 5 इन अदर केसेस भी सेम टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स रे जहाँ थिला सर्विसेस रे भी से अछि तो डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग इफ पीरियडिकल रिटर्न इज टू बी फाइल्ड डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्सेस इन अदर केसेस देन सबसेक्शन 6 भी सेम रेप्लिका ऑफ सेक्शन 12 माने इन केस ऑफ एडिशन इन वैल्यू बाय वे ऑफ पेनल्टी इंटरेस्ट लेट फीस फॉर डिलेड पेमेंट टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज इक्वल टू डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एडिशनल वैल्यू बाय सप्लायर तो एबे आमे जे देखिबा जस्ट गोटे कंपैरिजन करिबा सेक्शन 12 और सेक्शन 13 रे प्राय सेम अच्छी खाली डिफरेंस कोटी कोटी खाली जस्ट मन रखिया पे गोटे थर सम अप कर दूची कोटा को मन रखिबार अछि मुख्यतः डिफरेंस है मन रखिबार कौन कौन अच्छी ये डिफरेंस है फॉरवर्ड सप्लाई केस रे ये जो फॉरवर्ड सप्लाई केसेस रे जो नियम दिहला एतिकी एटा हला डिफरेंस जोड़ा मु फास्ट
सबसेक्शन 2 रे पढ़ी है। देन आरसीएम सप्लाई केसेस रे जो रूल लिखा है, आरसीएम सप्लाई केसेस रे जो रूल लिखा है माने एटा है डिफरेंस। देन आ कौन सी डिफरेंस नहीं, मुख्यतः आम दीटा ही डिफरेंस देखिले सेक्शन सबसेक्शन 2 रे फॉरवर्ड सप्लाई केसेस रो मेन प्रिंसिपल, सबसेक्शन 3 रे फॉरवर्ड सप्लाई रिवर्स चार्ज मेकानिज्म रो मेन प्रिंसिपल, बाकी सब सेम अछि, किछि चेंज नाही। तो एबे हमें सेक्शन 13 पढ़िले पर्यंत, एबे हमें जिबा सेक्शन 14 को, जोटा हला चेंज इन रेट ऑफ टैक्सेस। चेंज इन रेट ऑफ टैक्सेस, चेंज इन रेट ऑफ टैक्स कौन फास्ट से बुझा मुझे आम स्टडी मटेरियल एटा बहुत क्लीयरली समराइज कराई, से स्टडी मटेरियल जो स्क्रीनशॉट नहीं देखा फॉर द गुड्स और सर्विसेज, फॉर द गुड्स और सर्विसेज और बोथ have been supplied before the change in rate of tax। goods और services केबे सप्लाई हला before change in rate of tax हेले टाइम ऑफ सप्लाई कौन हम आउ एप्लिकेबल रेट कौन हम सेटा हमें एटी प्रोविजन रे दिया हला सेक्शन 14 रे हला। जदि इनवॉइस इशू हेतिबो आफ्टर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स आउ पेमेंट रिसीव्ड होती आफ्टर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, तार डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस व्हिच एवर इज अर्लियर। आउ एटी एप्लिकेबल रेट कौन न्यू रेट। जदि इनवॉइस इशू होइथिबो बिफोर इनवॉइस इज इशू, जदि इनवॉइस इशू केबे होइथिबो बिफोर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स हला, माने सर्विस भी बिफोर सप्लाई हेची, इनवॉइस भी बिफोर इशू हेची, आउ पेमेंट किंतु परे मिलला, ताले डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस आउ ओल्ड रेट एप्लिकेबल। आउ जदि आफ्टर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स रे इनवॉइस इशू हैला आउ किंतु पेमेंट आगुर मिल गई, ताले डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट एप्लिकेबल रेट हैला ओल्ड रेट। एबे नेक्स्ट, व्हेयर द गुड्स और सर्विसेज बोथ हैव बीन सप्लाइड आफ्टर द चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, आफ्टर द चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। ये आगे देख आगे थिला हमर कोन बिफोर थिला, ये आफ्टर माने गुड्स और सर्विसेज सप्लाई के बोले चेंज हैला परे हैला, रेट ऑफ टैक्स चेंज जब इफेक्टिव कराला से डेट परे हैला गुड्स और सप्लाई, ताहाले जदि इनवॉइस इशू बिफोर हेची आ पेमेंट जदि आफ्टर हेची डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट आ न्यू रेट एप्लिकेबल हो। इनवॉइस इशू बिफोर हे जायची, ये भी बिफोर पेमेंट भी आगु मिल जायची, हेले ओल्ड रेट एप्लिकेबल आ रिसीट ऑफ पेमेंट इश्यू ऑफ इनवॉइस व्हिच एवर इज अर्लियर। आउ एटा आफ्टर अछि एटा बिफोर अछि, हेले डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस आ न्यू रेट एप्लिकेबल। एटा कॉम्प्लिकेटेड लागुची टेबल रे ना, तो एबे हम एटा को सिंपलीफाई करिया पे गोटे छोट चार्ट बनैछि, से चार्ट को हमें सब मन रखिबा। से चार्ट जदि हम अंडरस्टैंड कर देले गोटे थर आ ताको मुंडे रखि देले आज स्क्रीनशॉट भलिया, ताले एग्जाम रे एथर कोनोसी कंफ्यूजन आसीबो नाही। ए टेबल रे मोर फर्स्ट कॉलम जो अछि, ए फर्स्ट कॉलम हैला कि सप्लाई ऑफ गुड्स बा सप्लाई ऑफ सर्विसेज चेंज इन रेट ऑफ टैक्स रो आइदर बिफोर हेले ताको बी देखा होची, चेंज इन रेट ऑफ टैक्स रो आफ्टर हेले ए देखा होची। माने एटा हला सप्लाई कोन आइची चेंज इन रेट ऑफ टैक्स सप्लाई, एटा हला इनवॉइस डेट आइदर आफ्टर हेची कले ए बिफोर हेची कले बी, आ एटा हला पेमेंट डेट आफ्टर हेची कले ए बिफोर हेची कले बी। क्लियर। आउ एक कॉलम देखौची तमर कोन टाइम ऑफ सप्लाई कोन हबो, पी माने हला पेमेंट डेट, आई माने हला इनवॉइस डेट हला। जोटे आई देखौची सेठी आई इनवॉइस डेट धरा जिवो, जोटे पी देखौची सेठी पेमेंट डेट धरा जिवो। तापर ए कॉलम हैला रेट ऑफ टैक्स जोटा ओल्ड रेट सेटा ओल्ड रेट आसीबो, जो न्यू रेट आसीबो। एबे क्लियरली हमें टेबुलटा को बुझिबा, टेबुलटा कोन कहूची हैला। फर्स्ट आम डिटरमाइन करवा रेट ऑफ टैक्सेस को।
फास्ट आम कौन डिटरमाइन करवा रेट ऑफ टैक्सेस को डिटरमाइन करिया गले केवल आम एबे आग यहीटा को देखा ए तीनटा को देखा आ किसी देखा ए तीनटार देख जो रो रे ए रो माने आफ्टर रो अकरेन्स 2 टाइम्स अच्छी माने ए रो अकरेन्स 2 टाइम्स अच्छी देख तीनटा जगह अच्छी तो जोठी आफ्टर रो अकरेन्स 2 टाइम्स अच्छी से कौन रेट एप्लिकेबल से न्यू रेट एप्लिकेबल देख मु कलर भी सेम रखी बुझापी आफ्टर रो जो कलर अच्छी न्यू रेट रो भी कलर सेम अच्छी आफ्टर रो कलर जहाँ न्यू रेट रो भी कलर से है तो जोठी दीदी थर आफ्टर आसी सेठी न्यू रेट एप्लिकेबल ठीक सेमती नेक्स्ट देखिबा आमे कोन जोठी दीदी थर बी आसी कोटी आसी देखो दीदी थर बी तीनटा केस देखले ना दीदी थर बी तो ये तीनटा केस रे जेहेतु दीदी थर बी आसी ताले एटी ओल्ड रेट एप्लिकेबल कौन एप्लिकेबल अच्छी ओल्ड रेट एप्लिकेबल क्लियर होला जोठी दीदी थर ए आसीथिबो सेठी न्यू रेट एप्लिकेबल जोठी दीदी थर बी आसीथिबो सेठी ओल्ड रेट एप्लिकेबल हला एबे एबे आमे देखिबा कोन केवल ए दुईटा कलम को फास्ट ए दुईटा कलम को देखिबा हला बाकी गुडा देखि न एबे कोन देखिबा आगो ए दुईटा कलम को देखिबा माने इनवॉइस रो डेट देखिबा पेमेंट रो डेट देखिबा हला ए इनवॉइस डेट और पेमेंट डेट रे देखो ए गोटे जगह दी थर अच्छी आ गोटे जगह बी दी थर अच्छी माने जोठी दीटा जाक सेम अच्छी माने इनवॉइस डेट और पेमेंट डेट दीटा जाक सेम अच्छी आइदर ए थाउ बा बी थाउ से केस रे टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज कौन हम है रेट ऑफ टैक्स रो मु कहीदेली ऑलरेडी एक्सप्लेन करली टेबल को बुझिया पे जोठी एबे टाइम ऑफ सप्लाई पे कि हम बुझिबा कोन जोठी दीटा जाक सेम अच्छी ए अच्छी बा बी अच्छी से केस रे पेमेंट डेट और इनवॉइस डेट व्हिच एवर इज अर्लियर है टाइम ऑफ सप्लाई क्लियर पेमेंट डेट और इनवॉइस डेट व्हिच एवर इज अर्लियर सेटा का हमरो टाइम ऑफ सप्लाई हला एबे आमे एपर्यंत बुझीदेले कौन रेट ऑफ टैक्स पूरा बुझीदेले रेट ऑफ टैक्स को पूरा बुझीदेले टाइम ऑफ सप्लाई केस रे टाइम ऑफ सप्लाई रे एटा बुझिले तो बाकी रहिला कोटा एटा आ एटा एति बाकी रहिला तो ए केसेस रे हम कोन करबा ए केस रे फर्स्ट हमें देखिबा कोन ए कॉलम को देखिबा हला फर्स्ट ए कॉलम को देखिबा ए कॉलम रे देखो जदि बिफोर अछि सामना रे जदि बिफोर अच्छी ताले इनवॉइस और पेमेंट डेट भितर जोटा बिफोर सेटा धरा जिवो एटी टाइम ऑफ सप्लाई माने देखो एटी बिफोर अच्छी एटी देखो बिफोर अच्छी दीटा जगह बिफोर अच्छी तो देखो एटी इनवॉइस डेट बिफोर कोटी बिफोर रे इनवॉइस डेट रहिला सेति पे टाइम ऑफ सप्लाई इनवॉइस डेट हला सेकंड केस रे देखो एटी बिफोर अच्छी पेमेंट डेट रे बिफोर आसिला सेति टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज कोन हला पेमेंट डेट हला थर्ड तापर देखो ए लाइन रे देखो ये आफ्टर अच्छी एपटे पेमेंट डेट रे आफ्टर आसिला तेणु टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज कौन है पेमेंट डेट है ये देखो हमर सप्लाई के होची आफ्टर अच्छी से इनवॉइस डेट जदि आफ्टर है तो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज कौन है इनवॉइस डेट है तो तीनटा जिनस मन रखिबार अच्छी फर्स्ट है जदि दीदी थर अकरेन्स अच्छी माने जदि एटा दिथर हला ए दिथर अच्छी एठी ए दिथर अच्छी एठी ए दिथर अच्छी जोटी दीदी थर ए अच्छी सेटा ला न्यू रेट हला सेटा ला न्यू रेट हला जोटी दीदी थर बी अच्छी सेटा ला ओल्ड रेट माने लिखि देली एठी लिखुची 2 टाइम्स ए इक्वल टू न्यू रेट 2 टाइम्स बी इक्वल टू ओल्ड रेट हला आउदर क्लियर लिखि दउछ 2 टाइम्स ए
न्यू रेट 2 टाइम्स बी ओल्ड रेट एटा हला रेट पैंकी ए नियमटा कौन पे रेट पाई टाइम ऑफ सप्लाई पैंकी कौन नियम आसीबो हला इनवॉइस डेट आ पेमेंट डेट इनवॉइस डेट आउ पेमेंट डेट दीटा जाक जदि सेम थी माने क्लियर लिखि दउची जदि इनवॉइस डेट इक्वल टू पेमेंट डेट इनवॉइस डेट इक्वल टू पेमेंट डेट ताहले पी और आई व्हिच एवर इज अर्लियर है जोटा कि कौटी ए केस अच्छी ए केस अच्छी है एटा सेकेंड थर्ड कौन कहला थर्ड कौन कहला जदि थर्ड कौन कौच आमर जदि सप्लाई बिफोर है थर्ड कौन कहला जदि सप्लाई जदि बिफोर है ताले इनवॉइस और पेमेंट भितर जोटा बिफोर जदि इनवॉइस बिफोर अच्छी ताले इनवॉइस हम पेमेंट जदि बिफोर अच्छी ताले पेमेंट हम है आउ आफ्टर केस रे सप्लाई जदि इनवॉइस आफ्टर अच्छी ताले इनवॉइस हम आउ जदि इनवॉइस पेमेंट जदि आफ्टर अच्छी ताले पेमेंट हम तीनटा रूल मन रखार अच्छे तीनटा रूल को क्लीयरली मन रखिले आउ आमर बेसी किसी चेंज एंड रेट ऑफ टैक्स को मन रखा घोषिबा दरकार नहीं क्लियर तो आज ये जय जगन्नाथ।